हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम है शहरोज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है जो फ्यूचर में दुबई में शिफ्ट होने वाले हैं या शारजा से दुबई आने वाले हैं, या मतलब ऐसे ही सबके लिए ही मैं कहूँगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया, बांग्लादेश जहाँ भी हैं, तो ये अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं जो दुबई में शिफ्ट होने वाला है, तो ये उसके काम आ जाएगी। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, क्या क्या चीज़ें आपको कितना पेमेंट करना पड़ता है, कितने चेक देने पड़ते हैं। तो आप जब भी दुबई में कोई नया घर लेते हैं रेंट के लिए, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल करना है, वो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर जब आप छोड़ के जाते हैं तो उस टाइम वो आपसे पूरा चार्ज कर लेते हैं। आपने जितना भी डिपॉजिट किया होता है वो सारा आपसे चार्ज कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आपने ये ख़राब कर दिया। तो वो मैं आपको गाइड करूँगा प्रॉपर। तो जब भी आप दुबई में कोई प्रॉपर्टी रेंट के लिए लेते हैं, 1 बेडरूम स्टूडियो, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, तो आपको सबसे पहले तो जो है जो एजेंट होता है, रियल एस्टेट एजेंट, उससे कांटेक्ट करना पड़ता है। तो वो आपसे कमीशन भी चार्ज करता है। अगर आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है, तो वो आपसे कोई कमीशन नहीं लेते। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के पास जाएं। और अगर आपका एजेंट अच्छा है, क्योंकि मैं एजेंट के थ्रू इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि ये आजकल ये होने लगा है कि वो कॉल करते हैं कि भैया आप प्रॉपर्टी को जाके देख लें। जब हम ही सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर हम कमीशन उन्हें क्यों दे रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के पास जाएं और उनसे जो है रेंट की बात करें, तो आपको कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस टाइम जो है दुबई में रेंट काफ़ी नीचे आए हैं पहले के मुकाबले। अगर आप पहले देखें तो जो फॉर एग्जांपल आज 40,000 का 1 बेडरूम है, 40,000 पर ईयर, तो वो उस टाइम पे जो है 60-70,000 पे था। तो इस टाइम रेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं दुबई शिफ्ट होने का, अगर आप हमारे शारजा से ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये सही टाइम है शिफ्ट होने का। और दूसरी बात, जब कोई आप रेंट के लिए 1 बेडरूम, फॉर एग्जांपल मैं 1 बेडरूम की बताऊंगा, क्योंकि इस टाइम जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ये 1 बेडरूम की दिखाने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब आप 1 बेडरूम कोई लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 40,000 उसका रेंट है साल का, तो उसमें अगर आप एजेंट के थ्रू जाएंगे, जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, वो आपसे कमीशन चार्ज करेंगे 2 या 2,500 के करीब, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के पास जाएंगे तो वो आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं लेगा, तो आप 2-2,500 की सेविंग कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, ये चेक्स की आपको बात करनी होती है। आप या तो 3 चेक में पे करेंगे, 4 चेक में पे करेंगे, या 6 चेक में, जैसे भी अब तो 12 चेक्स में भी, मतलब हर महीने के हिसाब से भी पे कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आपने 6 चेक्स लिया तो हर दूसरे महीने आपका रेंट जाएगा जितना भी है, तो वो 40,000 को 12 से डिवाइड कर लीजिए। अगर 6 चेक है तो 40,000 को 6 से डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अब हो गई चेक्स की बात। अब हम आगे आते हैं, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कोई 2,000 चार्ज करता है, कोई 2,500 चार्ज करता है। तो वो किस लिए होता है, जब आप घर को छोड़ेंगे 1 साल बाद, मतलब आप छोड़ते हैं, तो जो भी चीज़ें डैमेज हुई होंगी, ख़राब हुई होंगी, तो वो पैसे से सिक्योरिटी डिपॉजिट से कट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जब आप शिफ्ट हो न्यू घर में, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। वही इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, जो कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी और पानी वगैरह का, ड्रेनेज वगैरह का देखती है, तो उसके वो लोग 2,000 के करीब आपको वो डिपॉजिट करना होता है ऑनलाइन। तो अगर आप फ्यूचर में मतलब घर छोड़ते हैं और आपने रेंट वो पूरा बिल पे नहीं किया है, तो वो उधर से डिडक्ट करके आपको जितना बचेगा वो वापस कर देंगे। तो अभी हमारे चेक्स हो गए,
एजेंट को अगर कमीशन जाना है वो हो गया, लैंडलॉर्ड को कमीशन नहीं देना है वो चीज़ हो गई, हमने कवर कर ली। इलेक्ट्रिसिटी का कवर हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट कवर हो गया। ऐसी शारजाह में सीबा है, अजमान में फीबा है, ऐसे कर करके होता है। तो सब बाकी का प्रोसेस सब सेम ही होता है, सबके डिपॉजिट जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद मतलब जब आप शिफ्ट कर रहे होते हैं, जब आप फर्स्ट डे एंटर होते हैं, जब आपको कोई भी जो आपका फ्लैट है वो जब आपको हैंड ओवर होता है, तो उस टाइम आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और जब आप शिफ्ट कर जाते हैं जो इश्यूज़ होते हैं वो आपको कैसे अपने लैंडलॉर्ड को बताते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, हम स्टार्ट करते हैं एंट्री से। जब आप मेन एंटर, जैसे आपका डोर है, मैं ये 1 बेडरूम की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर है, मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। जैसे ये बाहर कॉरिडोर है पूरा, ठीक है। तो जब आप मेन डोर में एंटर होंगे तो आपको ध्यान देना है कि ये डोर आपका सही काम कर रहा है, प्रॉपर है, किसी इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अभी ये प्रॉपर्टी जो है हमें हैंडओवर हो चुकी है, लेकिन अभी ये देख सकते हैं आप कि ये पूरा खुला पड़ा है। तो इस चीज़ को आपको सारी लिस्ट बनानी होगी, नोट डाउन करना होगा कि ये डोर लॉक खराब नहीं है, ये चीज़ें हैं, तो ये आपको नोट करना होगा। उसके बाद आता है बाथरूम। तो जैसे ही 1 बेडरूम है तो इसमें 2 बाथरूम है, तो हमें बाथरूम का जैसे फॉर एग्जांपल डोर देख लेना है, ये सही से अभी बंद नहीं हो रहा है, देख लीजिए, मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ये यहाँ रुक जा रहा है, तो इसमें थोड़ा प्रेशर लग रहा है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है और बतानी है। बाकी उसके बाद जो है आपको टैप वगैरह चेक कर लेना है, पानी आ रहा है, सारी चीज़ें, कोई इशू तो नहीं है, लीकेज वगैरह तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल ये विंडो है, ठीक है, अभी इसका लॉक हो गया, अब ये ओपन प्रॉपर हो रही है कि नहीं, ये भी चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना क्या होगा जब आप इसको छोड़ेंगे उस टाइम ये लोग आपसे चार्ज करेंगे। तो ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है कि उसने 2500 डिपॉजिट किया था, जब उसने प्रॉपर्टी खाली करी वो रेंट के बाद, तो उसको कुछ भी नहीं मिला, सारी चीज़ें उन्होंने वो डिडक्ट कर ली कि आपने ये डैमेज कर दिए, टाइल्स डैमेज कर दिए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। फिर आ जाते हैं हम किचन में। फिर किचन में जो है जब हम एंटर होते हैं, ठीक है, तो आपको देख लेना है कि भाई ये प्रॉपर सही है, काम कर रहा है, ये कोई वो डैमेज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। इधर जैसे ये पानी का हो गया, पानी आ रहा है और ये सही काम कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं चेक करनी है। अभी ये है, ये पूरा इधर देख रहे हैं सारी चीज़ें, गीज़र जो हीटर होता है वो सही, तो इसमें हीटर भी काम कर रहा है, ये वाटर हीटर दूसरा है, ये काम कर रहा है कि नहीं, तो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी खुद से, वरना जो है सारा जब आप छोड़ेंगे तो उस टाइम आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी ये देख लेते हैं ये चिमनी सही से काम कर रही है कि नहीं, तो मतलब ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, वरना जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी आपको लिस्ट बनानी है। अगर आप वर्बली अपने लैंडलॉर्ड को बताते हैं तो वो इतना प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है, वो कहेगा कि ये तो आपने बताया नहीं था, फिर आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसके आप प्रॉपर पिक्चर्स लें जो भी चीज़ डैमेज है, और मेंशन ईमेल के थ्रू, मतलब ईमेल करें कि भाई ये चीज़ें प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये इन्होंने लॉन्ड्री रूम दिया है, तो लॉन्ड्री रूम आप देख सकते हैं इधर, इसमें वैसे ऐसा कोई डैमेज नज़र तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, बस डोर्स वगैरह चेक कर लें प्रॉपर है कि नहीं, लाइट काम कर रही है कि नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं ये लिविंग रूम में। ये लिविंग रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्लीनिंग वगैरह करी है, पेंट वगैरह जो हुआ है प्रॉपर है कि नहीं, कोई चीज़ डैमेज है कि नहीं, सारी चीज़ें आप चेक करें। ये वाईफाई भी इन्होंने दे रखी है जगह, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें कि सही से पेंट हुआ है कि नहीं। तो ये तो हो गया इसका। दूसरा हम चेक कर लेते हैं बेडरूम। बेडरूम का जो सबसे पहले आता है, ये कोई लॉक में प्रॉब्लम तो नहीं आता बेडरूम का। तो इधर इस टाइम आवाज़ बहुत ज़्यादा एको हो रहा है क्योंकि खाली घर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ मेरी गूंज रही है। पता नहीं आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि नहीं, लेकिन
बातों से ज़्यादा भावनाओं को समझिए आप लोग। आइए, और फिर इधर आपका वॉकिंग क्लोजेट दे रखा है, अभी जिसकी वार्डरोब वगैरह है इनबिल्ट, तो आप इसको चेक कर लें कि भाई कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ें पूरा एकदम ड्रॉर वगैरह ओपन करके इधर आप देख रहे हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सारी चीज़ें चेक कर लें एक बार, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो हो गया इसका। फिर एक और अंदर बाथरूम में रखा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं वाटर हीटर काम कर रहा है कि नहीं। फैन अंदर देख लेते हैं कि भाई ये जो है, इधर आइए, ये देखिए इसमें पानी आ रहा है कि नहीं। और ये अंदर मतलब बाथरूम दे रखा है, तो इसको भी आप प्रॉपर जब आप शिफ्ट हो जाएंगे उस टाइम आप चेक करेंगे कि भाई सारी चीज़ें ओके हैं कि नहीं। फिर मेरे लिए जो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है फ्लैट में, वो होता है व्यू। बालकनी से व्यू अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आप कभी जब थके थकाए आते हैं तो एक अपनी बालकनी में व्यू गाड़ियाँ जाते देखें तो एक अच्छा रहता है, माइंड रिलैक्स होता है। तो आइए बालकनी भी चेक कर लेते हैं कितनी बड़ी है। तो व्यू यहाँ से माशाल्लाह बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, बालकनी में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आसपास कोई कंस्ट्रक्शन ना चलना होना चाहिए। कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपके घर में डस्ट आएगी, बहुत ज़्यादा डस्ट आएगी और बहुत ज़्यादा शोर भी आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आसपास कोई फ्यूचर में या कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो आपको फ़ायदा रहेगा। और आसपास कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, तो मतलब फिर आपको जो है प्राइवेसी आपकी थोड़ी सी रीच हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि बालकनी का साइज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत सी चीज़ें जब आप मतलब फ्लैट चेक करने आते हैं उस टाइम नहीं समझ में आएंगी, जैसे एसी हो गया, कूलिंग प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और ड्रेनेज का हो गया, लीकेज का इशू हो गया, वो आपको जब भी समझ में आएगा जब आप घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो 1 वीक का टाइम होगा उसमें आपको पूरा लिस्ट डाउन करना है कि क्या क्या चीज़ें आपकी प्रॉब्लम आ रही हैं, ताकि आप वो ईमेल के थ्रू फ़ोटोज़ के साथ अपने लैंडलॉर्ड को भेजें कि एक अच्छा प्रूफ रहे, ताकि बाद में जो है आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी आज की वीडियो, बताइएगा आपको कैसी लगी। और कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं घर से रिलेटेड दुबई में और ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए ख्याल रखें। होती है आपसे मुलाकात।